मूवी की शुरुआत एक फ्यूचर टाइमलाइन से होती है जहां अर्थ अब रहने लायक नहीं रही। ह्यूमैनिटी के कुछ आखिरी सर्वाइवर्स अपने मरते हुए प्लैनेट पर आखिरी दिन गुजार रहे हैं और इवैक्यूएट होने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्र है साइंटिस्ट्स एक नया सोलर सिस्टम डिस्कवर करते हैं जिसमें ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए परफेक्ट हैं। अब एक बड़ा डिसीजन लिया जाता है। बचे हुए लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं और हर ग्रुप एक अलग प्लैनेट को अपना नया घर बनाता है। इस डिसीजन के बाद दूर दराज के प्लैनेट्स पर नई सोसाइटीज डेवलप होने लगती हैं। धीरे धीरे ये प्लैनेट्स अपने स्टार सिस्टम में तरक्की करते हैं। वक्त के साथ ये प्लैनेट्स एक ग्रहों के बीच अलायंस बनाते हैं जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर होता है। स्टोरी फिर एक क्लासरूम में शिफ्ट होती है। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को ये हिस्ट्री सुना रही होती है। बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं। टीचर अलायंस की जीत और उसके बाद हुई कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझा रही होती है। तभी एक स्टूडेंट हाथ उठाती है और पूछती है, अगर अलायंस के पास इतनी पावर थी तो उन्होंने वॉर शुरू करने का फैसला क्यों किया? टीचर के जवाब देने से पहले एक स्टूडेंट रिवर बोलती है, मुझे लगता है कि अलायंस ने युद्ध इसलिए किया क्योंकि वो इंडिपेंडेंट प्लैनेट्स को कंट्रोल करना चाहते थे। पूरी क्लास एकदम चुप हो जाती है। टीचर धीरे से चलकर रिवर के पास जाती है। एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, अलायंस का मकसद सिर्फ उन प्लैनेट्स की मदद करना था, उन्हें कंट्रोल करना नहीं। पर वो लोग मदद लेने को तैयार ही नहीं थे। जब टीचर अपनी बात खत्म करती है तो वो एक छोटी नुकीली डिवाइस रिवर के सिर के पास दबाती है। अचानक पता चलता है कि क्लासरूम का पूरा सीन एक सपना था जो रिवर के दिमाग में प्रोजेक्ट किया गया था। असल में रिवर एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में बंद है जो अलायंस के कंट्रोल में है। वहां उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। रिवर के पास एक खास शक्ति है और उसने गलती से अलायंस के कुछ बड़े राज जान लिए थे। ये राज वो किसी के साथ साझा न कर सके, इसलिए अलायंस ने उसे किडनैप कर लिया। उसके दिमाग और शक्तियों को अपने कब्जे में रखने के लिए अलायंस उस पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। इस बीच हम एक नए कैरेक्टर साइमन से मिलते हैं जो फैसिलिटी में घुस चुका है रिवर को बचाने के मिशन पर। एक रिस्की एस्केप के बाद साइमन रिवर को फैसिलिटी से बाहर निकालने में सफल हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि साइमन रिवर का भाई है। अलायंस का रिवर पर बनाया गया कंट्रोल टूट जाता है। फैसिलिटी में छोड़ी गई एक होलोग्राफिक वीडियो में दिखाया जाता है कि साइमन का एस्केप अलायंस के ऑफिशियल्स देख रहे होते हैं। अब अलायंस के लिए रिवर एक हाई प्रायोरिटी बन चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 8 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। एक स्टारशिप गैलेक्सी में सफर कर रहा होता है जिसका कैप्टन मैल है। इस शिप पर मैल अपनी वाइफ जोई और क्रू मेंबर्स वॉश, जेन और केली के साथ रहता है। ये लोग छुपकर चोरी करते हैं और मुश्किल से जिंदा रहते हैं। अब हमें साइमन और रिवर दिखते हैं जो अब मैल के क्रू का हिस्सा बन चुके हैं। ये सभी लोग अपना अगला बड़ा प्लान बना रहे हैं। उन्होंने एक बैंक में छुपी पड़ी दौलत के बारे में सुना है। मैल, रिवर, जेन और जोई मिलकर उस बैंक को लूटने की प्लानिंग शुरू करते हैं। जब क्रू अपना ऑपरेशन शुरू करता है तभी रिवर को अचानक से विजन्स आने लगते हैं। उसका शरीर और उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। वह घबराहट भरी आवाज में कहती है, रेवंस आ रहे हैं। यह सुनते ही पूरी क्रू एकदम घबरा जाती है क्योंकि वे रिवर के शब्दों का मतलब समझते हैं। रेवंस वे ह्यूमंस हैं जो एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के गलत होने के कारण दरिंदों में बदल गए हैं। ये लोग अब जानवरों की तरह बन चुके हैं और दूसरों का मांस खाकर जिंदा हैं। मल उनके खतरनाक नेचर को समझते हुए बिना देर किए सबको हाइस्ट छोड़कर तुरंत शिप की तरफ वापस लौटने का ऑर्डर देता है। रेवंस इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते। वो मैल और उसकी क्रू का पीछा करते हैं और एक खतरनाक चेज शुरू हो जाता है। किसी तरह क्रू मुश्किल से शिप तक पहुंचती है और टेक ऑफ करती है, लेकिन कुछ रेवंस शिप पर चिपक जाते हैं। शिप के अंदर एक लड़ाई छिड़ जाती है जहां क्रू बचे हुए अटैकर्स के खिलाफ लड़ती है। अंत में वो सभी रेवंस को खत्म कर देते हैं, लेकिन इस जंग का एक भारी नुकसान होता है। साइमन, जो अपनी बहन रिवर की जिंदगी बार बार खतरे में पड़ने से नाराज है, अपना गुस्सा मैल पर निकालता है। वो गुस्से में मैल को मुक्का मारता है और डिक्लेयर करता है कि अब वो और रिवर क्रू के साथ काम नहीं करेंगे। साइमन गुस्से में कहता है, मेरी बहन की जिंदगी बार बार खतरे में नहीं डाल सकते तुम लोग। जोई को यह एहसास होता है कि रिवर और साइमन को अकेले जाने देना एक बड़ी गलती होगी। अलायंस के खिलाफ अकेले टिकना उन दोनों के लिए लगभग नामुमकिन होगा। जब क्रू एक नए लोकेशन पर पहुंचती है, रिवर और साइमन क्रू को छोड़कर निकल जाते हैं। इस बीच मैल, जोई और बाकी क्रू रिलैक्स करने के लिए एक पास के क्लब में चले जाते हैं, लेकिन रिवर भी उस क्लब में पहुंच जाती है। वहां वो एक टेलीविजन स्क्रीन की तरफ खींची चली जाती है जो एक लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाता है। स्क्रीन देखते देखते रिवर का ध्यान किसी चीज पर अटक जाता है। वह धीरे से एक अजीब सा शब्द बोलती है। अचानक रिवर के शब्द के बाद क्लब में केओस मच जाता है।
लोग बिना किसी वार्निंग के वायलेंट हो जाते हैं और रिवर पर हमला करने लगते हैं। सीन पूरी तरह तबाही में बदल जाता है और क्लब के हर कोने में अफरा तफरी फैल जाती है। साइमन रिवर को इस इल्यूजन में फंसा देखकर तुरंत उसके पास पहुंचता है। वह एक स्पेशल कोड वर्ड बोलता है जो रिवर को शांत कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। इस तबाही को देखकर मैल फैसला करता है कि अब और देर नहीं की जा सकती, उन्हें तुरंत कुछ करना होगा। मैल, जोई और बाकी क्रू जल्दी से रिवर और साइमन को लेकर क्लब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके पीछे अटैकर्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। साइमन रिवर को उठाकर तुरंत शिप पर ले जाता है। वह उसे एक सिक्योर रूम में लॉक कर देता है ताकि वो सेफ रहे। शिप पर आते ही मैल साइमन से सच्चाई जानने की मांग करता है। साइमन एक डार्क ट्रूथ रिवील करता है। वह बताता है कि अलायंस की कैप्टिविटी के दौरान रिवर पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। इन एक्सपेरिमेंट्स ने उसके दिमाग पर गहरे निशान छोड़ दिए। उनकी वजह से रिवर सीवियर पैनिक अटैक से गुजरने लगी। जब भी वो आउट ऑफ कंट्रोल होती थी, अलायंस के साइंटिस्ट्स एक स्पेशल कोड वर्ड से उसे अनकॉन्शियस कर देते थे। इससे वो कंट्रोल में आ जाती थी। जब भी उसे कोई खास बात याद दिलाई जाती है, उसका व्यवहार अजीब और खतरनाक हो जाता है। साइमन समझाता है कि अलायंस ने रिवर के दिमाग में एक ट्रिगर वर्ड डाला था। यह शब्द सुनते ही उसका कंट्रोल छिन जाता है और वह एक हथियार बन जाती है। यही शब्द क्लब में हुई हिंसा का कारण था। दूसरी तरफ अलायंस के कमांड सेंटर में ऑफिशियल्स रिवर और मैल की एक्टिविटीज का फुटेज देख रहे होते हैं। उन्हें समझ आता है कि मैल ने रिवर की मदद की है। अब अलायंस डिसाइड करता है कि उन्हें एक एक्सपर्ट हैकर मिस्टर यूनिवर्स की मदद से मैल तक पहुंचना होगा। मैल जब मिस्टर यूनिवर्स से कांटेक्ट करता है तो वो उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जो सुबह की थी। इस रिकॉर्डिंग में रिवर ने एक खास शब्द बोला था। मैल को शक होता है कि इसमें कुछ छिपा हुआ है, इसलिए वो मिस्टर यूनिवर्स से फुटेज रिवाइंड करने के लिए कहता है। गहरी जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि अलायंस ने इस फुटेज में एक हिडन ट्रिगर डाला था जो रिवर का कंट्रोल छीन लेता है। यह बात समझने के बाद मेल को मालूम होता है कि अलायंस कभी भी उन्हें ट्रैक कर सकती है। खुद को बचाने के लिए वो हेवन प्लैनेट की तरफ भाग जाते हैं। वहां उनका सामना एक आदमी स्टीवन से होता है। अगले सुबह मैल को एक औरत अनारा का मैसेज मिलता है जो उनसे मदद की गुहार लगाती है। मैल को अचानक समझ आता है कि ये अलायंस का ट्रैप हो सकता है, इसलिए वो अपनी पहचान छुपाकर अनारा से मिलने जाता है, लेकिन बहुत सावधानी से। वहां पहुंचते ही अलायंस के ऑफिसर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो मैल को पकड़कर रिवर के बारे में पूछताछ करते हैं, पर मैल उनका साथ देने से इनकार कर देता है। एक लड़ाई होती है और मैल पूरी कोशिश करता है, लेकिन अलायंस उस पर भारी पड़ती है। तभी अनारा वहां आती है और एक बॉम्ब ब्लास्ट करके ध्यान भटकाती है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो मैल को वहां से छुड़ा लेती है। दोनों मिलकर वहां से भाग जाते हैं और अनारा उसे अपने होम प्लैनेट ले जाती है। इस बीच रिवर को एक और विजन आता है। इस विजन में वो काउंटलेस डेथ्स देखती है और उसे पता चलता है कि यह सब अलायंस की वजह से हुआ है। रिवर को एहसास होता है कि सिर्फ हजारों लोगों की जिंदगी ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में है। इस बीच जेन, जो अब क्रू को बचाने के जज्बे में है, एक खतरनाक फैसला लेता है। वो डिसाइड करता है कि रिवर को खत्म करना होगा। रात के अंधेरे में वो चुपके से रिवर के रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन रिवर अपनी पावर्स के कारण पहले ही खतरे को महसूस कर लेती है और टेरेस पर छुप जाती है। तभी एक तेज गनशॉट की आवाज पूरे शिप में गूंजती है। क्रू डर कर रिवर के रूम की तरफ दौड़ता है। अंदर पहुंचकर वो देखते हैं कि जेन बेहोश पड़ा है और रूम का दरवाजा अंदर से लॉक है। सब डेस्परेट होकर पीछे के दरवाजे से रूम में घुसने की कोशिश करते हैं। साइमन, जो रिवर का भाई है, उसे ढूंढ लेता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही साइमन उसके पास जाता है, रिवर की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जाग जाती हैं। वो उसे खतरा समझकर उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। इस बीच माल कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता है रिवर को ढूंढने के लिए, लेकिन रिवर अभी भी अपनी हिफाजत कर रही होती है और उसे दूर रखने के लिए उस पर गन पॉइंट करती है। फिर वो तुरंत शिप के कंप्यूटर को एक्सेस करती है और फाइल्स स्कैन करते हुए एक चौंकाने वाली बात पता लगाती है। रिवर मॉनिटर पर दूर के प्लैनेट मिरांडा की इमेज दिखाती है और पूरा क्रू उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। सबके मन में सवाल उठने लगते हैं। मिरांडा के बारे में पहले किसी ने बात क्यों नहीं की? मैल उन्हें चुप कराते हुए एक गहरी बात करता है। वह समझाता है कि मिरांडा एक सुनसान प्लैनेट है जहां कोई नहीं रहता। एक कहानी है कि जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। जोई टीम को चेतावनी देती है, अगर हमें वहां जाना है तो पहले रेवंस का सामना करना पड़ेगा। वह बताती है कि प्लैनेट के आसपास एक ऐसा क्षेत्र है जो अलायंस के लिए भी नो एंट्री जोन है। जोई की बात से पूरी क्रू में तनाव और डर फैल जाता है। तैयारी के बाद क्रू हेवन प्लैनेट की तरफ बढ़ता है।
ये वो जगह थी जिसे उन्होंने कभी अपना सुरक्षित स्थान माना था, लेकिन वहां पहुंचकर वे अलायंस के हमले के बाद की तबाही देखकर सन्न रह जाते हैं। बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन चुकी हैं। हवा में धुएं के साथ तबाही की तेज बू फैली हुई है। माल अपने साथी स्टीवन को ढूंढने के लिए मलबे में तलाश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अलायंस ने आइलैंड पर सभी को मार दिया है और सारे सबूत मिटा दिए हैं। इसी तबाही के बीच माल को एक अलायंस ऑपरेटिव का मैसेज मिलता है। यह एक चेतावनी है। मैसेज बिल्कुल साफ है, चाहे लोग रिवर को कहीं भी छुपाने की कोशिश करें, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उन्हें मिटा देंगे। यह धमकी सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि अलायंस का ऐलान था, जो याद दिलाती है कि वे रिवर को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जवाबों की तलाश में माल फैसला करता है कि उन्हें मिरांडा पर जाना होगा, सच्चाई का पता लगाने के लिए। शुरू में क्रू इस फैसले को लेकर झिझकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां जाना एक बड़ा मुश्किल और खतरनाक मिशन होगा। मिरांडा एक रहस्य से घिरा हुआ प्लैनेट है और वहां कदम रखने की सोच ही सबके मन में डर भर देती है। माल क्रू को समझाता है कि अलायंस का खतरा अब कितना करीब आ गया है। क्रू को एहसास होता है कि सच्चाई का पता लगाना उनके जिंदा रहने का आखिरी मौका है। मिशन को अंजाम देने का फैसला करते हुए माल उन्हें अपने शिप को रेवन शिप्स जैसा बनाने का आदेश देता है, ताकि वे अलायंस की नजरों से बच सकें। क्रू तुरंत काम पर लग जाता है। वे अपने शिप को खतरनाक रेवन शिप की तरह बनाने के लिए मॉडिफिकेशंस करते हैं। काम खत्म होने के बाद वे मानसिक रूप से इस सफर के लिए खुद को तैयार करते हैं। मिरांडा की तरफ निकलते हुए उनके दिलों में डर बना रहता है। किस्मत उनका साथ देती है और वे सुरक्षित तरीके से रेवन प्लैनेट पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे मिरांडा के करीब आते हैं, एक डरावना दृश्य उनका इंतजार करता है। हर तरफ लोगों के शरीर बेजान और बिखरे पड़े हैं। साइमन इस सीन को गहराई से देख रहा था। उसने एक अजीब बात नोट की। उन शरीरों पर न कोई चोट थी, न खून और न ही झगड़े का कोई निशान। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों ने बस जीना छोड़ दिया हो। जब क्रू इस सीन को समझने की कोशिश कर रहा था, वॉश पास के एक ट्रांसमीटर से एक सिग्नल पकड़ता है। सिग्नल को फॉलो करते हुए वे एक सोर्स तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है जो एक औरत ने छोड़ी थी। क्रू रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसमें वो औरत मिरांडा पर घटी सच्चाई बताती है। रिकॉर्डिंग आगे बताती है कि ये दवाई सब पर एक जैसा असर नहीं करती थी। लगभग 40% लोगों पर इसका उल्टा असर हुआ। ये लोग शांत होने के बजाय बेहद चिंतित और गुस्से में आ गए। जैसे ही खाने का सामान खत्म हुआ, वे हिंसा पर उतर आए। उन्होंने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया और भूख मिटाने के लिए कैनिबलिज्म तक करने लगे। धीरे धीरे ये लोग डरावने और खतरनाक प्राणियों में बदल गए। अब क्रू इन्हें रेवंस के नाम से जानता है। इसी दौरान अलायंस के लोग क्रू को खत्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि रेवंस उन पर हमला कर रहे हैं, तो वो क्रू को छोड़कर रेवंस के साथ लड़ने लगते हैं। इन दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। वॉश, जो शिप का ड्राइवर है, अपनी पूरी कोशिश करता है और शिप को जंग के बीच से सुरक्षित निकालने में सफल हो जाता है। लेकिन जब वो मिस्टर यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स के पास लैंड करता है, तभी रेवंस वहां तक पहुंच जाते हैं और वॉश को मार डालते हैं। माल अपने क्रू को कहता है कि वो जल्दी से अंदर चले जाए और अपने आप को सुरक्षित रखें। माल फैसला करता है कि रिकॉर्डिंग को ब्रॉडकास्ट करने का काम वो खुद करेगा। लेकिन जब माल अंदर पहुंचता है तो देखता है कि ऑपरेटिव ने पहले ही मिस्टर यूनिवर्स को मार दिया है। मिस्टर यूनिवर्स अपनी मौत से पहले एक संदेश अपने रोबोट के पास छोड़ गया था, जिसमें उसने माल को एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स का पता दिया था। वहां से रिकॉर्डिंग को अब भी ब्रॉडकास्ट किया जा सकता था। माल तुरंत वहां पहुंचने के लिए निकलता है, लेकिन रोबोटिक डॉल से निर्देश सुनकर ऑपरेटिव भी उसका पीछा करता है। जब माल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरफ बढ़ रहा होता है, तो एक भयंकर झगड़े की शुरुआत हो जाती है। झगड़े के दौरान जो और केली घायल हो जाती हैं। साइमन, जो अपना मेडिकल किट लेने के लिए भागता है, गोली लगने से जख्मी हो जाता है। यह देखकर रिवर गुस्से से भर जाती है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। ऑपरेटिव को समझ आ जाता है कि अब अलायंस हार चुका है। रिकॉर्डिंग्स के पब्लिक होने के बाद पूरा गैलेक्सी अलायंस के खिलाफ हो गया है। लोग अब सच्चाई जानते हैं और अलायंस की पावर कमजोर हो चुकी है। हर प्लैनेट अपनी आजादी का ऐलान कर देता है। कुछ दिन बाद हम माल को एक नए और रिपेयर किए हुए शिप के साथ देखते हैं। उसकी क्रू अब और भी स्ट्रांग है, जिसमें जो, साइमन और रिवर हैं। रिवर, जो अब शिप को पायलट करने में भी मदद करती है, अपनी जगह समझ चुकी है। अब क्रू एक नए मिशन के लिए गैलेक्सी में निकल पड़ता है, नए पर्पस और उम्मीद के साथ। और यहाँ कहानी खत्म होती है नए सफर की शुरुआत के साथ।